नमस्कार। हाँ भैया, आज का जो टॉपिक है आपका वो है आपका इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। देखो, मैं इससे पहले आपके लिए कुछ वीडियो बनाए हैं आपके लिए, और उसमें बताया था जो सहसंयोजक बंध होता है। कौन सा बंध? सहसंयोजक बंध। और उसमें जो बंध के में इलेक्ट्रॉनों का जो क्या होता है, विस्थानीकरण, यानी कि बंध जब टूटते हैं और सहसंयोजक बंध जब टूटते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका क्या होता है, विस्थानीकरण, और उसके लिए कुछ प्रभाव काम करते हैं। उन प्रभावों को बताया था मैंने। कितने प्रभाव? 4 प्रभाव काम करते हैं। उसमें सबसे पहला था आपका प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा था भैया? प्रेरणिक प्रभाव। ये इसकी वीडियो बना चुका हूँ मैं। इसके उपयोग के लिए भी मैं आप प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग वाले 2 वीडियो और बनाएंगे। तो उसकी टोटल कितनी वीडियो बनाई है आपके लिए? 3। उसके बाद आपका दूसरा जो है वो पढ़ाया था आपके लिए अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव, या इसको कहते हैं अपन रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट। इसका भी अपन कंप्लीट करा चुके हैं। और जो तीसरा है, कौन सा भैया? तीसरा है अति संयुग्मन प्रभाव। तो अति संयुग्मन प्रभाव भी हम आपका कंप्लीट करा चुके हैं। और जो चौथा इफेक्ट है वो है आपका इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। तो आज की वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के बारे में। देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव होता क्या है, तो सबसे पहली आवश्यक कंडीशन ये है कि आपके पास कुछ असंतृप्त, कैसा? असंतृप्त यौगिक होना चाहिए। कैसा यौगिक? अब असंतृप्त यौगिक की क्या पहचान होती है कि या तो उसमें द्विबंध होता है या क्या होता है, त्रिबंध होता है। तो आपका द्विबंध वाला एस होता है C डबल बॉन्ड C। एल्कीन है, क्या है भैया? ये एल्कीन होते हैं। और एल्काइन होते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड C। एल्काइन ये भी असंतृप्त हैं आपके। ऐसे में आपसे कहूँ मेरे पास है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये भी कैसा है? असंतृप्त ही है। और आपसे मैं उसको मेरे पास है C डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से लगा देता हूँ 2 वैलेंस, या डबल बॉन्ड का लगा देता हूँ O। तो इन सभी में क्या है? पाई बंध है। सभी में क्या है? पाई बंध है। तो आपके पास कम से कम एक यौगिक ऐसा होना चाहिए जो कैसा हो? असंतृप्त यौगिक हो। तो असंतृप्त यौगिक में खास बात है कि कहीं ना कहीं पाई बंध जरूर होगा। क्या होगा? पाई बंध। और पाई बंध होगा तो इन पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का, कौन से इलेक्ट्रॉनों का? पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का जो है पूर्ण रूप से विस्थानीकरण होगा। पूर्ण रूप से मतलब पूरा का पूरा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर जाएंगे तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण होगा। और ये पूर्ण विस्थानीकरण किसी न किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? अभिकर्मक की उपस्थिति में। बिना अभिकर्मक के इलेक्ट्रॉनों का या पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण नहीं होता है। तो अगर कोई क्या उपस्थित है? अभिकर्मक उपस्थित है। उस अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन आगे भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ कैसे परमाणु हैं? समान है। दोनों कौन है? कार्बन है। दोनों की विद्युत ऋणता कैसी है? समान है। तो अब इनमें, यानी कि एल्कीन में और एल्काइनों में इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ कौन सा समूह लगा हुआ है और यहाँ पर कौन सा समूह लगा हुआ है। तो समूह पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर आपका CN है या आपका क्या है, CO है, कार्बोनिल यौगिक है या साइनाइड यौगिक है, तो इसमें बंध के इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी तरफ जाएंगे? N की तरफ। इसमें किसकी तरफ जाएंगे? O की तरफ। तो ये किसके कारण जाएंगे? विद्युत ऋणता के कारण। इसकी विद्युतता ज़्यादा है, इसकी विद्युतता क्या है? यहाँ भी ज़्यादा है। तो इसकी ज़्यादा है किससे? कार्बन से। इसकी भी ज़्यादा है किससे? कार्बन से। तो यहाँ भी पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थानीकरण होगा, लेकिन यहाँ स्थिति फिक्स है, आगे ही जाएंगे। किसमें? किसी न किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में। तो कहानी दोबारा सुनो। मैं किसके बारे में बात कर रहा था? इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। तो शुरुआत करते हैं किसका भैया? कि किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में। किसी पहली कंडीशन समझना, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव को अपन एक नाम और देते हैं ई प्रभाव। क्या कहते हैं भैया? ई प्रभाव। और मैं आपसे कह रहा था किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में, किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण। पूर्ण क्या भैया? विस्थानीकरण क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, यानी कि क्या कहलाएगा? ई प्रभाव। ये इसकी क्या हो गई? परिभाषा। बात को दोबारा सुनना। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में। अगर अभिकर्मक उपस्थित है, अभिकर्मक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अभिकर्मक होगा तो इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव काम करेगा, अन्यथा इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव काम नहीं करेगा। यानी कि इसी की वजह से इलेक्ट्रोमेरी जो प्रभाव है ये स्थायी नहीं होता है, ये केवल अभिकर्मक की उपस्थिति में ही कार्य करता है। तो ये कैसा प्रभाव है? आपका अस्थायी प्रभाव होता है। कैसा होता है? अस्थायी प्रभाव। कैसा प्रभाव है? अस्थायी प्रभाव होता है। ये किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। दोबारा सुनो, किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉनों का या पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण, पूर्ण
पूर्ण विस्थानीकरण का क्या मतलब होता है, जैसे आपने लिया C डबल बॉन्ड C, थोड़ी देर इसको ले लो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई अभिकर्मक होगा तो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन या तो आगे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पीछे। मान लीजिए आगे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। तो अगर आगे जाएंगे तो होगा क्या, इस प्रकार का, यानी कोई ना कोई अभिकर्मक होगा, उसके हम बारे में बात करेंगे क्यों, कुछ ना कुछ। तो ये जो है आपका पाई बंद के इलेक्ट्रॉन अगर आगे जाएंगे तो बताओ इस वाले पर क्या आएगा, माइनस, और यहाँ क्या आएगा, प्लस। तो दोबारा से बात समझ आई कि किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में, किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉनों का या पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है। बताओ इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव किसकी उपस्थिति में काम करता है, तो ध्यान रखना भैया किसकी उपस्थिति में काम करेगा, किसी न किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में। अभिकर्मक से याद आया, आपने पढ़ा होगा अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। मैं इसके लिए भी एक वीडियो डाल चुका हूं आपके लिए, अभिकर्मक के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अभिकर्मक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात कर लेता हूं मैं आपके लिए। आपने खूब पढ़ा हुआ है तो बात को समझना थोड़ा सा कि जो अभिकर्मक हैं, अरे क्या भैया, अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है आपका नंबर 1 इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और दूसरे होते हैं आपके कौन से भैया, नाभिक स्नेही। क्या होते हैं, नाभिक स्नेही। तो आपका जब भी इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव काम करेगा तो वहां कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा या कोई ना कोई क्या होगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा ही होगा। इनकी उपस्थिति में आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक अटैक करेगा या नाभिक स्नेही अटैक करेगा, तो उसकी वजह से इसकी कंडीशंस 2 प्रकार की होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव या मैं कह सकता हूं ई प्रभाव के प्रकार। तो जो ई प्रभाव हैं, ये जो हैं भैया ई प्रभाव के जो प्रकार हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, मैं लिख रहा हूँ ई प्रभाव, ये 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के कौन से हैं, तो एक तो होते हैं जिन्हें कहते हैं अपन धनात्मक, क्या कहते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। बताओ धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव है तो किससे प्रदर्शित करोगे, धनात्मक के लिए क्या लगाओगे प्लस, इलेक्ट्रोमेरी के लिए क्या लगाओगे ई, और प्रभाव के लिए क्या लिख दोगे, प्रभाव। तो क्या कहोगे, प्लस ई प्रभाव। कौन सा प्रभाव भैया, प्लस ई प्रभाव। और आपका जो दूसरा जो टाइप है वो होता है आपका कौन सा, ऋणात्मक। अरे कौन सा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, माइनस ई प्रभाव से। किससे करते हैं, माइनस के ई प्रभाव से। दोबारा बात करते हैं, शुरुआत करो। ई प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो कौन सा, धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, और एक कौन सा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। अब इसमें से हम सबसे पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के बारे में। तो धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव क्या होता है, यानी कि प्लस ई प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा समझना। क्या है प्लस ई प्रभाव। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए, और एग्जाम्पल को लेंगे अपन, उस एग्जाम्पल को समझेंगे और उसी के आधार पर इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव आपका कंप्लीट हो जाएगा। बताओ मेरे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ एल्कीन है, अरे क्या है, एल्कीन। स्थायी है, ऐसा ही पाया जाता है। लेकिन अगर कोई अभिकर्मक हो, कोई क्या हो, अभिकर्मक हो, यहाँ पर कोई ना कोई अभिकर्मक है और हम अभिकर्मक ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या नाम लिया इसका, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये आपका क्या हो गया, अभिकर्मक। अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हो तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की उपस्थिति में इसमें पाई बंद है, तो इन इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, पूर्ण विस्थानीकरण। अब मुझे बताओ इन इलेक्ट्रॉनों का जो पूर्ण विस्थानीकरण है वो किस पर निर्भर करेगा। वो मैंने आपसे कहा था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इन पर निर्भर नहीं करेगा। किस पर निर्भर करता है, इससे जो है समूह पर। तो समूह कौन लगा हुआ है, CH3 कौन लगा हुआ है, और CH3 कौन सा प्रभाव लगाता है, तो प्लस आई प्रभाव। कौन सा लगाता है, प्लस आई प्रभाव। पढ़ा रखा है आपको, प्रेरणिक प्रभाव की वीडियो कंप्लीट करा रखी है, उसमें लिखा है, बताया है आपके लिए कि जितने भी एल्किल समूह होते हैं वो हमेशा क्या लगाते हैं, प्लस आई प्रभाव, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने का क्या करते हैं, काम। और अगर ये समूह इलेक्ट्रॉन देगा तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएंगे, आगे। तो इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएंगे, यहाँ से आगे। बात को समझना। तो इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो रहा है किसकी उपस्थिति में, इस इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की उपस्थिति में। और क्या होगा, क्या बनेगा, तो गौर करना, CH3। देखो CH3 है, CH3 बन गया। CH डबल की जगह क्या हो जाएगा, सिंगल। तो CH सिंगल बॉन्ड क्या लगा देता हूँ, CH2। पाई बंद टूट गया, पूर्ण विस्थानीकरण होगा। तो बताओ CH2 पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस, और यहाँ क्या आएगा, प्लस। तो CH पर तो क्या आएगा, प्लस, और CH2 पर क्या आएगा, माइनस। इसका जो ये माइनस है किससे जुड़ जाएगा, इसके
प्लस से, तो यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही, कौन जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इसमें टोटल प्रोसीजर में क्या हुआ है इसको समझना। कौन था एल्कीन, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ गए भैया, आगे किस पर गए CH2 पर, CH से किसकी तरफ गए CH2 की तरफ, तो CH2 पर इलेक्ट्रॉन आए, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन किस परमाणु पर आए CH2 वाले कार्बन पर, और इसी पर आकर के इस CH2 वाले कार्बन पर कौन जुड़ा है आपका अभिकर्मक जुड़ा है, ठीक है ना। तो बात को समझना कि यदि पाई बंद के इलेक्ट्रॉन उसी परमाणु की ओर विस्थानीकृत होते हैं जिस पर कौन अभिकर्मक आकर के जुड़ता है, उसे कहते हैं प्लस ई प्रभाव, यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। यानी कि इसमें ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन है, वो उसी परमाणु की ओर होता है जिस पर आपका अभिकर्मक आकर के जुड़ता है। तो यानी कि मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि भाई इसमें पाई बंद के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अभिकर्मक की ओर क्या होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं, उसे क्या कहते हैं प्लस ई प्रभाव। या दूसरे प्रकार से मैंने आपको क्या बताया कि इसमें पाई बंद के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की ओर विस्थानीकृत होते हैं जिस पर कौन आपका अभिकर्मक आकर के जुड़ता है, उसे कहते हैं प्लस ई प्रभाव। क्या कहते हैं प्लस ई प्रभाव। और दूसरा कौन सा है माइनस ई प्रभाव। प्लस ई प्रभाव की परिभाषा बताई क्या आपको, तो क्या कहोगे ऐसा इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। ई प्रभाव तो पढ़ा चुके हैं, क्या नाम है ऐसा इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, जिसमें पाई बंद के इलेक्ट्रॉन उसी परमाणु की ओर विस्थानीकृत होते हैं जिस पर कौन अभिकर्मक आकर के जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। और ये जो धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव है ये एल्कीनों पर जब योगात्मक अभिक्रिया होती हैं उन सभी में ये काम आता है। इसके अलावा इसके कुछ उदाहरण और भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपका बेंजीन है, बेंजीन, और बेंजीन में अगर मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ H और मैं अगर अटैक करवाता हूँ किसका E+ का, तो आपने खूब पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो आपका होता क्या है कि बेंजीन जो है एक ही प्रकार की अभिक्रिया देते हैं, मुख्य रूप से वो कौन सी देते हैं आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ से आपका ये जाता है कौन H+ बाहर निकल जाता है, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं घूम करके, और जिसकी तरफ आए हैं उसी पर कौन जुड़ता है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही, और यहाँ से बाद में कौन बाहर निकल जाता है H+। तो ये भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है प्लस ई, यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। जो आपकी बेंजीन वाले पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें भी कौन सा प्रभाव लगता है प्लस ई, यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, ठीक है ना। तो ये कुछ और भी उदाहरण है इसके, तो ये देखना पड़ेगा आपको कि भाई बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, जो अभिकर्मक जुड़ रहा है उस पर जा रहे हैं या अभिकर्मक जुड़ रहा है उससे दूर जा रहे हैं, वो देखना पड़ेगा आपको। सेकंड कंडीशन, कौन सी कंडीशन, ये तो पहली हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है माइनस ई प्रभाव। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, बात को समझना। ये है कार्बोनिल यौगिक C+O, क्या है भैया ये कार्बोनिल यौगिक। और कार्बोनिल यौगिक हैं तो बताओ बंद का इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन के ऑक्सीजन। अब विद्युत ऋणता के अकॉर्डिंग कौन लेगा, विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ही लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा प्लस। तो यहाँ इस पर आक्रमण करने के लिए कौन आता है Nu-, इनको कहते हैं नाभिक स्नेही। क्या कहते हैं नाभिक स्नेही। तो देखो बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गए, यहाँ कौन सा आया ऋण आवेश, और यहाँ क्या आया धन आवेश, और धनावेश से कौन जुड़ जाएगा आपका ऋणावेश, यानी कि ये बन जाएगा C ≡O। दोबारा देखो डबल बॉन्ड था, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थानीकरण किसकी तरफ कराया O की तरफ, O पर क्या आया माइनस, क्या आया माइनस, बताओ C पर क्या आया प्लस, और इसके प्लस पे क्या जुड़ जाएगा Nu-, यानी कि यहाँ क्या लग जाएगा आपका Nu। बात को दोबारा सुनो, यहां पर इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हुआ किसकी तरफ है O की तरफ, किसकी तरफ हुआ है O की तरफ, और आपका अभिकर्मक क्या O पे जुड़ा है क्या, नहीं, कहां जुड़ा है कार्बन पे, जहां से इलेक्ट्रॉन कहां गए दूर गए। बताओ कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आए कि कार्बन से दूर गए, तो कार्बन से कहां गए दूर गए। तो बताओ यहां पर यानी कि कौन सा प्रभाव माइनस ई प्रभाव। क्या कहोगे ऐसा इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, कैसा ऐसा इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव जिसमें पाई बंद के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु से, या मैं कह सकता हूं पाई बंद के इलेक्ट्रॉन जो हैं मतलब जहां पर कौन अटैक करता है अभिकर्मक, उस परमाणु से कहां जाते हैं दूर जाते हैं, उससे क्या कहते हैं अपन माइनस ई प्रभाव, यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। तो इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, एक तो प्लस ई और दूसरा माइनस ई। और ध्यान रखना ये हमेशा किसकी उपस्थिति में काम करते हैं, तो अभिकर्मक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, तो माइनस ई प्रभाव की प्रभाव से क्या कहोगे ऐसा इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव जिसमें अभिकर्मक, जिसमें कौन भैया अभिकर्मक उस परमाणु पर जुड़ता है जिससे पाई बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं दूर जाते हैं, उसे कहते हैं माइनस ई प्रभाव। और ये माइनस ई प्रभाव पाया जाता है किसमें कार्बोनिल यौगिकों में, और आपके जो साइनाइड होते हैं क्या होते हैं साइनाइड C≡N। तो यहाँ पर भी
अटैक करने के लिए कौन आएगा आपका Nu, माइनस इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे N पर, तो ये भी किस पे जुड़ेगा करके C पर। तो साइनाइड हुए, कार्बोनिल यौगिक हुए, उनमें आपका कौन सा प्रभाव लगता है माइनस का E प्रभाव, एल्किन हुए, एल्काइन हुए, उन पर हमेशा कौन सा लगेगा आपका प्लस E प्रभाव। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। कौन सा प्रभाव भैया, तो इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव किसे कहते हैं कि मैंने बताया था किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाईबंद के इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थानीकरण क्या कहलाता है इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। अगर ये पाईबंद के इलेक्ट्रॉन उसी परमाणु की ओर जा रहे हैं जिस पर अभिकर्मक आगे जुड़ रहा है तो धनात्मक, और अगर आपके पाईबंद के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु से दूर जा रहे हैं, उस परमाणु से कहां जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, जिस पर आपका अभिकर्मक आकर के जुड़ रहा है तो उसे कहते हैं माइनस ई प्रभाव। तो ये आपके इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव हो गए। इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के क्या हो गए भैया, प्रकार हो गए। तो मैंने आपको टोटल कितने प्रकार पढ़ाए, 4 प्रकार के, और 4 प्रकार के जो पढ़ाए हैं उनमें हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उनमें सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं, नंबर 1 था आपका प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव, तो उसमें मैंने बताया था कि जो कार्बन श्रृंखला है, क्या भैया, उस कार्बन श्रृंखला को भिन्न विद्युत ऋणी परमाणु, जैसे Cl जुड़ गया तो बताओ Cl भिन्न विद्युत ऋणी, तो बंद के इलेक्ट्रॉन बताओ किसकी तरफ जाएंगे, Cl की तरफ। तो Cl की तरफ थोड़ी देर के लिए जाएंगे, परमानेंट जाएंगे, परमानेंट जाएंगे क्योंकि इसकी वजह ज्यादा है तो हमेशा बंद के इलेक्ट्रॉन जो बीच में रहने चाहिए, तो बीच से थोड़े से कहाँ चले जाएंगे, Cl की तरफ। और इसी की वजह से एक कैसा प्रभाव आपका स्थायी प्रभाव है। कैसा प्रभाव है, स्थायी प्रभाव। कौन सा, प्रेरणिक प्रभाव। दूसरा था आपका अनुनाद प्रभाव। अरे कौन सा भैया, तो अनुनाद प्रभाव में भी सेम कंडीशन है, ये भी कैसा होता है आपका स्थायी प्रभाव होता है। इसको लगाने के लिए आपको किसी अभिकर्मक की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा जो था आपका वो कौन सा था, अति संयुग्मन प्रभाव। और अति संयुग्मन प्रभाव के लिए भी आपको किसी अभिकर्मक की आवश्यकता, अति संयुग्मन प्रभाव, इसके लिए भी किसी भी अभिकर्मक की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी कैसा होता है आपका स्थायी प्रभाव होता है। और आपका जो चौथा है यानी कि कौन सा, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, तो इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव जो है ये ऐसा प्रभाव है जिसको कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। तो ये कैसा प्रभाव आपका अस्थायी प्रभाव है। कैसा प्रभाव है, अस्थायी प्रभाव है। तो आप देख लेना, प्रश्न आता है कंपटीशन एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा प्रभाव अस्थायी है, तो कौन सा है, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। और बाकी आपके 3 प्रभाव कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। ये आपको मैंने जानकारी दे दी है। तो ये 4 प्रभाव हो गए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक अभिक्रिया वाली जो केमिस्ट्री है, यानी कि कार्बनिक जो रसायन है, उसमें जितनी भी अभिक्रिया होती हैं, अभिक्रियाओं को कराने के लिए इन 4 टॉपिकों की हमें बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको विद्युत ऋणता आनी चाहिए क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव में आवश्यकता होती है उसकी, हालांकि खैर। तो 4 प्रभाव अगर आपको ये याद है और आपको क्या याद है, विद्युत ऋणता के मान याद हैं, तो आपको रासायनिक अभिक्रिया कराने में कोई समस्या नहीं आएगी। 80 से लेकर के 85% अभिक्रियाएं आपके इन प्रभावों की सहायता से प्लस और माइनस, धनायन और ऋणायन बना करके हो जाती हैं। उसके बाद 2 प्रकार की अभिक्रियाएं बचती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के एक सिस्टम है, फिक्स सिस्टम है, हर जगह उसी को लागू करते हैं। तो उनके बारे में हम क्या कहते हैं किसी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये आपका प्रभाव क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।